नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं चंद्रभान सर आप सभी का सीबी सर स्पेशल मैथ क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटे, मैं वीडियो बना रहा हूं आपके लिए आज करनी पर। करनी के सिंपल नहीं कराऊंगा, करनी के कुछ ऑर्डिनरी जो क्वेश्चंस अलग हटके आते हैं, जैसे कि इन्फिनिटी तक कोई श्रेणी आती है, अनंत तक की जाती है, जोड़ में होती है, घटाव में होती है, गुणा में होती है। इस प्रकार के क्वेश्चनों का आज मैं बेतोड़ दमदार बहुत ही शानदार तरीका आपके लिए लेके आया हूं, जिसे आप वीडियो को देखें अंत तक और देखने के बाद आपको एहसास होगा कि ये सवाल तो बेहद आसान थे, ये सवाल तो बेहद आसान थे। तो बेटे, हम क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं, कुछ क्वेश्चंस जो बेहद इंपोर्टेंट और हर एग्जाम कंपटीशन एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक, तो बेटे क्या है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होता है सुन लो ध्यान से। तो बेटे अगर हमें ऐसे करूं तो देखो, ये क्वेश्चन दिया है 6 अंडर में 6 प्लस अंडर में 6 प्लस अंडर में 6 एच डेट अनंत बार हो। इसी प्रकार के ये प्लस पे भी बन सकता है और आपका माइनस पे भी बन सकता है। तो इसकी ट्रिक क्या है, इसका तरीका क्या है, सॉल्व चुटकी में करने का तरीका क्या है। मैं इसे कॉन्सेप्ट के आधार पे भी करा सकता हूँ, लेकिन तरीका कॉन्सेप्ट से थोड़ा हटके पहले डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आपको जो भी नंबर दिया होता है करने के भीतर, 6 दिया है, 12 दिया है, 42 दिया है, सबसे पहले आप इसकी फ्रैक्शंस करो। ऐसे 2 फ्रैक्शंस करो जो एक दूसरे के नियरेस्ट हो, नजदीक हो, पास पास हो। ऐसे 2 फ्रैक्शंस करो पहले इनके। तो चलो करते हैं, पहले 6 का करते हैं बेटी। 6 का आप करोगे तो 2 इंटू 3, 2 तिया 6, आपके नजदीक नजदीक है। 12 का करोगे आप तो 12 में करोगे 4 तिया 12। 42 का करोगे आप तो 42 का करोगे 7 छिंगे 42। कोई डाउट? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मैंने क्या सिंपली नजदीक नजदीक कह सकते हो, जिनका डिफरेंस 1 हो, जिनका डिफरेंस 1 हो वो आपको वो आपको संख्या मिलेगी यहाँ पे इस तरीके की। तो आपको कुछ नहीं देखना है, अगर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो इसमें आपको बड़ा ले लेना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। इसमें भी प्लस है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। इसमें क्या है माइनस, माइनस के लिए आपको क्या लेना है छोटा वाला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। कितना आसान है बताना, आपने कुछ नहीं किया है, सिंपल हो गया आंसर। तो एक बार स्क्रीनशॉट लें, हम आगे फिर चलते। बेटे हमने यहाँ पे ये लिख दिया है सहूलत के लिए, अगर ऐसे सवालों में प्लस का चिन्ह दिया हो तो प्लस के चिन्ह के लिए हम बड़ा गुणनफल लेते हैं। जैसे कि 6 के में 2 और 3 आ रहे थे तो मैंने बड़ा वाला लिया। माइनस के लिए हम छोटा गुणनफल लेते हैं। 42 में माइनस माइनस लगा हुआ है तो हमने 7 और 6 में छोटा कौन है 6, तो मैंने 6 लिया है। ठीक है ना यहाँ पे आंसर। तो बेटे एक बार मैं इसका आपको एक एक्सप्लेन करा के दिखाऊंगा अगली वीडियो में, ऐसे सवालों का ये आंसर कैसे आता है, ये सिद्ध तब कराऊंगा। लेकिन अब दूसरे टाइप पर चलते हैं, बेटे हम आपके लिए सेकंड टाइप लेके आए हैं। वो क्या बेटे, जिन गुणनखंडों का अंतर 1 ना हो। पिछले वाला था 6 था, 6 में ऐसे 2 गुणनखंड मिल जाते थे हमें जिनका अंतर 1 आता था, जैसे 3 चौक 12, सॉरी 2 तिया 6, 2 और 3 जिनका डिफरेंस 1। ऐसे सवालों में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, जैसे 5, 3, 1, 11, इनमें कोई नहीं है ना ऐसा सवाल जिनका अंतर 1 है। क्योंकि आप 5 का करके देखोगे तो 5 एकम 5, 1 का कर 3 का करके तो 3 एकम 3, तब भी 2 आ रहा है। 1 का में 1 एकम 1, अंतर 0 आ रहा है। 11 के में 11 एकम 11, अंतर 10 का आ रहा है। ऐसे में क्या करोगे तो आपके आंसर ऐसे में 2 तरीके के आते हैं। जो एग्जाम में आंसर टिक कराता है तो 2 तरीके आते हैं। पहला तरीका तो आता है कि इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका कैसे, फॉर्मूला इससे आपका फॉर्मूला लिखा रखा है मैंने 4n+1, इतना करड़ी में है, +1 ये करड़ी के बाहर है, बट्टे में 2। जहां पर आपका n बेटे जो करड़ी के अंदर नंबर लिखा हुआ है वो आपका n है। जैसे में n इजिकल टू यहाँ पे क्या बेटे 5। इसमें जब 5 लगाओगे तो 5 चौके करनी में बेटे 5 इंटू 4 प्लस 1 बटे 2। अब आगे करोगे इसे सॉल्व तो 5 चौक 20 और 1 21,
तो करनी में 21 प्लस 1/2 आपका एक आंसर तो बेटे ये होगा। क्लियर? ऐसे ही आप इसमें निकालोगे तो इसमें क्या आएगा बेटे, आपका डायरेक्टली करोगे तो 3 चौक इसका 4 गुना कर दो। अब देखो फॉर्मूले को भी याद नहीं करना है आपको, तो जो आपका नंबर दिया उसका 4 गुना करो, इसमें 1 जोड़ो, तो 3 चौक 12 और 1 13, उसे करनी में लिख दो सिंपली 13 प्लस 1/2, यही आपका आंसर है। इसका करोगे 1 चौके 4, करनी में 4 लिख दो, और 4 का कितना होता है बेटे, 4 का होता है 2, करनी में, चलो मैं 4 लिख के कराता हूँ आपको। करनी में 4, 1 चौके 4, सॉरी 1 चौके 4, 4 और 1 5, कितना आएगा बेटे 5 प्लस 1/2, 11 चौक 44, 44 और 1 45 प्लस 1, 45 आपका करनी है बट्टे, तो यही आपके सभी आंसर हैं। एक तो इस तरीके के जो मैंने इस फॉर्मूले के आधार पर कराए हैं। जब आप जैसे इसमें लगाओगे तो 1 का गुणा 4 में करोगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 में जैसे ही आप 1 जोड़ोगे तो 4 और 1 5, तो करनी में 5 बन गया आपका, और प्लस 1 पीछे है बटे 2, बस क्या है, बहुत सिंपल है फॉर्मूले से। एक इसका आता है इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में, उस तरीके को मैं करा रहा हूं। देखो इसका एक आंसर भी आ सकता है कि यहाँ पे मैं इसका डायरेक्टली आंसर लिखना चाहूंगा आपके लिए, तो इसका आंसर आएगा 2 और 3 के बीच। ये किस तरीके का और आंसर आता है इसका, कि इसके और इसके बीच में इसका आंसर होगा। वो आपका कैसे है प्राप्त होगा, कैसे करोगे उसे, तो देखो सबसे पहले करनी जो दी हुई है आपको उसमें देखना है ये चिन्ह किसका दे रखा है, प्लस का। तो 5 को स्टार्ट करते हैं, जैसे 5 मैंने लिया तो 5 के 2 ऐसे गुणनखंड करो जिनका अंतर 1 तो आएगा ही नहीं, तो 5 को तो आप छोड़ दो। 5 के बाद पकड़ो बेटे 6, 6 का करना 2 तिया 6, जिनका डिफरेंस कितना हो 1 हो, 1 आ गया ना, कितने पर आया 6 पर, और कितना आ रहा है 2 और 3, 2 और 3, तो आपका वही आंसर हो जाएगा 2 और 3 के बीच में। 3 का करोगे तो 3 का तो अंतर एक ही नहीं है, तो 3 के बाद पकड़ो 4, 4 का देखोगे 2 दूना 4 या 4 एकम 4, इसका अंतर कितना आ रहा है 0, तो ये नहीं आएगा बेटे। अब पकड़ो 5, 5 का तो वैसे भी नहीं आ रहा था, 6 पकड़ोगे, 6 पकड़ोगे तो 2 तिया 6, 2 और तिया 6, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 1, तो इसका आंसर कितना होगा 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच, इसका भी आंसर होगा। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे आंसर इतना होगा, इसका भी इतना, इसका भी इतना, तो बेटे इसका समथिंग हो सकता है 2.01, इसका हो सकता है 2.21, लगभग कुछ भी हो सकता है, यानी इन दोनों के बीच में अनंत नंबर है, अनंत नंबर में कोई सा भी एक नंबर हो सकता है। क्लियर? एक के लिए बात करोगे ऐसे, अगर ऐसे करोगे तो 1 का तो होता ही नहीं है, आप 2 का देखोगे, 2 का देखोगे तो 1 एकम 2 एकम 2, 2 एकम 1 दूनी 2 होता है, और इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 1, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2 के बीच में। बताओ बेटे 11 वाले का देखोगे तो 11 वाले में क्या है बेटे कि 11 का तो होगा नहीं, और देखो यहाँ भी प्लस है, तो मैं सबको आगे बढ़ा रहा हूँ ना, तो प्लस के लिए जैसे 11 का 12 देखो, 12 का होता है 4 और 3, क्योंकि 12 का आप गुणनखंड करोगे तो 4 और 3 आएगा, और 4 और 3 के लिए आप क्या कर सकते हो 3 और 4 के बीच में, क्लियर है ना? उम्मीद करता हूं दोनों तरीके के आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, लेकिन ये मैंने अभी प्लस पर कहा आया है, अगर यहाँ मे भी माइनस हो तो क्या करोगे, तो चलो मैं यहाँ माइनस कर देता हूँ इन्हीं सवालों में। यहाँ मैंने माइनस कर दिया, क्या कर दिया माइनस। माइनस के लिए क्या करोगे, माइनस के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका यहाँ पर प्लस का चिन्ह दिया है ना, इस वाले प्लस की जगह आप माइनस का यूज कर लो चिन्ह। मैं नीचे लिख देता हूँ, दिखेगा नहीं ऊपर शायद, ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का चिन्ह, तो अर्थात यहाँ प्लस की जगह क्या किसका चिन्ह आ जाएगा माइनस का, तो आपका आंसर में भी माइनस। क्लियर? यहाँ भी माइनस हो जाएगा, जब यहाँ पर माइनस होगा तब। क्लियर? जब यहाँ माइनस होगा तब, जब यहाँ माइनस होगा तब बेटे आपका यहाँ माइनस हो जाएगा।
जब आपका यहाँ माइनस होगा तो आपका यहाँ पर माइनस हो जाएगा। क्लियर? ये भी आंसर आपका कंप्लीट। माइनस के लिए कुछ नहीं, आपको फॉर्मूले में यहाँ माइनस याद रख लेना है बस। इसमें क्या अंतर होगा ये आपका सवाल ही बदल जाएगा, ये वाला आपका पूरा सवाल बदल जाएगा। तो एक बार मैं इसका जो माइनस के लिए आंसर करा रहा हूँ बेटे यहाँ पे, इसके माइनस के लिए आंसर करा रहा हूँ यहाँ पे। ये तो प्लस के लिए था, प्लस के लिए था ये वाला, ये भी प्लस के लिए था, और ये भी प्लस के लिए था, और ये भी आपका प्लस के लिए था। लेकिन यहाँ मैं माइनस के लिए करा रहा हूँ, यहाँ माइनस के लिए करा रहा हूँ, यहाँ माइनस के लिए, और यहाँ भी इसका माइनस के लिए करा रहा हूँ। ठीक है ना? तो यह माइनस का उत्तर कैसे होगा? माइनस में आप क्या करोगे कि प्लस में आप आगे बढ़ रहे थे, माइनस में आप पीछे बढ़ोगे। तो देखो कैसे पीछे बढ़ोगे। 5 के बाद क्या आएगा? 4। 4 का 2 एकम 2, सॉरी 2 दूना 4 नहीं बन रहा है। 3 का 3 एकम 3 नहीं बन रहा है। 2 का 2 एकम 2 अंतर आ गया। तो इसका आंसर होगा 1 और 2 के बीच में। ऐसे ही इसका बेटे 3 से जब पहले जाओगे तो कितना आएगा? 2, और 2 का आंसर 1 और 2, तो इसका भी हो जाएगा 1 और 2 के बीच में। क्लियर है ना? बीच में। इसके लिए जाओगे तो 1 से पहले क्या आएगा? 1 का तो होगा नहीं, 0। ठीक है ना? 0, और 0 का क्या होगा बेटे? 0 एकम 0। 0 का क्या होगा? 0 एकम 0। तो 1 और 0 का डिफरेंस 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो ये हो जाएगा आपका 0 और 1 के बीच में। इस 11 का देखो, 11 के बाद आएगा 10, 2 5 10 होता है, 9 9 3 का 9 होता है। देखोगे 8, 4 दूनी 8 होता है, 7 6 का आएगा 3 दूनी 6। तो इसका आएगा 3 और 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में। तो बेटे उम्मीद करता हूं ये सेकंड टाइप आपको बड़ा लगा है, लेकिन ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तीसरे टाइप की ओर चलते हैं, जब तक एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो बेटे हमने ये आपके लिए 2 टॉपिक्स और लेके आए हैं। जब नंबर 5 5 5 गुणा में अनंत बार हो, करनी के अंदर अनंत बार हो, तब आप क्या करोगे? आंसर वही नंबर हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? आंसर वही नंबर हो जाएगा। यानी करनी के अंदर 5 लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी गुणा हो रहा है सबके बीच में, तो आप इसे इसका आंसर आंख बंद करके 5 ही लिख देंगे। क्लियर? ऐसे ही इसे देखोगे तो 12 12 12 अनंत बार आ रहा है, गुणा में है, तो इसका आंसर आपका 12 ही हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बता दो मुझे, देखते ही आप कर लोगे। लेकिन जब नंबर गुणा में हो और गिनतियों में हो, 1 2 3 4 5, यानी अनंत बार ना हो, क्या ना हो? अनंत ना हो, अनंत न हो, तब क्या करोगे आप? तो तब बेटे कुछ फॉर्मूले बताते हैं। n की पावर 2t माइनस 1/2t। समझ नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है, छोड़ो उसे, मैंने वैसे ही लिख दिया है। आप क्या करोगे कि जो आपका नंबर दिया हुआ आप नंबर लिख लेंगे और यहां लगा लेंगे बट्टा। एक घात है बेटे, एक घात। जैसे मैं इसे इस तरीके से बना दूं तो समझ जाओगे, लगा लोगे बट्टे। कितना है? 1 2 3 4 5। कोई सा भी नंबर हो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। 1 2 3 4 5, 5 और 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। आंख बंद करके 32 लिख दो और 32 में से 1 घटा के ऊपर लिख दो 31। यही आपका आंसर है। और चेक करेंगे इसे, दो आधार में यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो 2 लिख देंगे, और 2 की पावर क्या लगाओगे आप? 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 और 16 में से 1 घटा के 15। यही आपका आंसर है। बताओ क्या दिक्कत है? अगर यहाँ में भी 7 होता, यहाँ पर 7 होता तो क्या आंसर होता? तो केवल यहाँ पे 7 हो जाता। ये कैसे आता? 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16,
16 और ऊपर एक कम करके 15/16। बताओ क्या दिक्कत है। तो बेटे उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी और करंडी में ऐसे सवाल अक्सर कंपटीशन लेवल के एग्जामों में देखने को मिलते हैं। तो बेटे आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी आपसे इसी टाइम। तो जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।